हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। मैं नवीन मुंजाल। बेटे कल आपका आईपीयू लीड का रिस्पॉन्स की आ गया था, यानी हमारे पास क्वेश्चन पेपर आ गया था। तो बेटे हमने उस क्वेश्चन पेपर से जो आगे आने वाले जूनियर बैच के लिए बेटे मैकेनिक्स के अलग से आंसर की, मैथ्स की अलग से, ऐसे ही कंप्यूटर की, ऐसे ही आगे आने वाले समय में रीजनिंग की आएगी। तो बेटे वैसे तो आपके पेपर में 3 सेक्शन में जो ये सेक्शन है, इसके अंदर मैं अगर मोटी मोटी बात करूं तो इसमें कंप्यूटर, फिजिक्स और केमिस्ट्री, ये तीनों आते हैं 25 नंबर में। लेकिन बेटे 2021 में एक भी मार्क्स का केमिस्ट्री और फिजिक्स नहीं आया, ठीक है। और 2022 में भी नेग्लिजिबल ही केमिस्ट्री और फिजिक्स आया है। अगर 25 क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ तो मेरे हिसाब से बेटे 20 से 21 क्वेश्चन जो है वो 20 से 21 क्वेश्चन हमारे कंप्यूटर के थे, और मात्र 3 से 4 क्वेश्चन जो हैं वो हमारे फिजिक्स और केमिस्ट्री के थे। वो अभी मैं आपके सामने बताऊंगा। मैं फिजिक्स केमिस्ट्री का नहीं हूँ बेटे, हाँ मैं कंप्यूटर की चीज़ें यहाँ पे लेता हूँ, तो वो आपको बता देता हूँ। तो जो 25 क्वेश्चन आए हैं वो बिल्कुल वन टच वाले थे। जो यहाँ पे पढ़ाए गए, जो यहाँ पे आपको दिए गए या आपने पेपर दिए, उसी के बेसिस पे इवन मैं आपको ये कह रहा हूँ 24 में से कम 10 से 12 क्वेश्चन रिपीट हुए हैं बेटे। 10 से 12 क्वेश्चन क्या हुए हैं, रिपीट हुए हैं बेटे, ठीक है। अभी मैं बताऊंगा कैसे कैसे रिपीट हुए हैं। तो सॉफ्टवेयर क्रिएटेड बाय प्रोग्रामर इज कॉल्ड ए प्रोग्राम, ठीक है। ये सबको पता है कि भाई, है ना, प्रोग्रामर वो क्या होता है, प्रोग्राम बोलते हैं उसको ना। उसके बाद आ गया ऑपरेटिंग सिस्टम इज ए, बेटे मान लो मेरे को प्रिंटर इंस्टॉल करना है, तो प्रिंटर इंस्टॉल करना है या कोई और चीज़ जो हम अपने सिस्टम के साथ लगाते हैं उसको बोलते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है ना, ये हमारा होता है बेटे सिस्टम सॉफ्टवेयर। ये क्या होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर। और हार्डवेयर तो है नहीं है, ये लैंग्वेज भी नहीं है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है हमारा, सिस्टम सॉफ्टवेयर है। तो इसका आंसर क्या है, बी, ठीक है। उसके बाद बेटे मैं मूव करता हूँ आगे। द सीक्वेंस ऑफ स्टेप रिटन इन कंप्यूटर लैंग्वेज टू सोल्व ए प्रॉब्लम इज कॉल्ड एल्गोरिथम। इसको क्या बोलते हैं, एल्गोरिथम, ठीक है। वो क्या होता है, एल्गोरिथम। जो हम सीक्वेंस से लिखते हैं ना अपनी लैंग्वेज, अपने कंप्यूटर लैंग्वेज में, उसको हम एल्गोरिथम बोलते हैं। तो कई बच्चे कहेंगे सर फ्लो चार्ट भी तो बोलते हैं। अरे इसमें ऑप्शन कहाँ है, ठीक है, इसमें ऑप्शन क्या है, ए स्विच स्टेटमेंट इज यूज्ड, ऑब्वियसली इसमें यहाँ पे लिख रखा है स्विच क्या, नेटवर्किंग के अंदर बेटे आपने राउटर भी पढ़ा होगा, है ना। नेटवर्किंग के अंदर ही आपने स्विच पढ़ा है ना। उसी के अंदर वही स्विच की बात कर रहा है ये। स्विच बिटवीन द यूजर डिफाइंड फंक्शन होता है इन प्रोग्राम। स्विच फ्रॉम वन वेरिएबल टू अनदर वेरिएबल, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, है ना। तो इसका आंसर है नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर क्या है बेटे, नन ऑफ दीज। स्विच का होता है जिससे बहुत सारे अलग अलग लाइंस निकलती हैं। स्विच में क्या होता है, एक मेन लाइन आती है, उससे बहुत सारी अलग अलग लाइंस निकलती हैं, है ना। तो इनमें से ऊपर तो कोई भी नहीं लिख रखा बेटे। ये आपका केमिस्ट्री, जनरल केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, जनरल केमिस्ट्री का क्वेश्चन है ये। इसका आंसर सैंड और कि ग्लास इज मेड ऑफ फ्रॉम मिक्सचर, कौन से, एलोए से आया हुआ है ये क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जो है एलोए से आया हुआ, हमारे सिलेबस में दिया हुआ है बेटे वो, ठीक है। वो वहीं से ये क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। सैंड सैंड। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 पे आता हूँ। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए वेब ब्राउजर। हमें पता है फायरफॉक्स क्या हमारा वेब ब्राउजर है, हमें पता है क्रोम भी हमारा वेब ब्राउजर है, सफारी आईफोन वालों का वेब ब्राउजर है। सिर्फ एक ही नहीं है इसमें वेब ब्राउजर। इसमें पूछा कौन सा नहीं है, तो भैया ये हमारा वेब ब्राउजर नहीं है। तो आंसर है इसका फेसबुक। फेसबुक क्या है, सोशल साइट है। फेसबुक क्या है, हमारी एक सोशल नेटवर्किंग साइट है, सोशल नेटवर्किंग साइट है, जिसमें दो अननोन पर्सन, 3 अननोन पर्सन या नोन फ्रेंड्स आपस में बातचीत करते हैं, ठीक है बेटे। आगे मैं आगे मूव करता हूँ। रिप्रेजेंटेशन, मतलब ऐसे कंप्यूटर के क्वेश्चन थे, सोचो यार, ऐसे कंप्यूटर के क्वेश्चन थे। रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए स्टेप टू सोल्व ए प्रॉब्लम विद द हेल्प ऑफ ए डायग्राम इज नोन एज फ्लो चार्ट, ठीक है। जो हम डायग्राम बना के कि भैया ये स्टार्ट कर दिया, यहाँ पे हमने डिसीजन वाला बॉक्स बना दिया, फिर यहाँ पे यस या नो दे दिया, फिर यहाँ पे स्टॉप कर दिया। तो ये जो डायग्राम से हम बताते हैं रिप्रेजेंटेशन स्टेप की, तो उसको बोलते हैं फ्लो चार्ट। और सिंपली स्टेप से बताते हैं उसको बोलते हैं एल्गोरिथम। जो ऊपर मैं बता रहा था एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट में क्या डिफरेंस है। ऊपर एक क्वेश्चन और सेम एल्गोरिथम का आया था, द सीक्वेंसेज ऑफ स्टेप रिटन इन कंप्यूटर लैंग्वेज टू सोल्व ए प्रॉब्लम। हम जो सीक्वेंस में लिखते हैं उसको एल्गोरिथम बोलते हैं, हम उसको डायग्राम में उसको दिखाते हैं उसको फ्लो चार्ट बोलते हैं।
इसमें से कौन सा इनपुट डिवाइस है, प्लॉटर हमारा आउटपुट है, प्रिंटर हमारा आउटपुट है, वीडियो हमारा आउटपुट है, तो सिंपल एक ही डिवाइस जो है वो इनपुट है, वो है माउस। कीबोर्ड भी हमारा इनपुट आता है बेटे, माउस भी, है ना। तो इतने बेसिक क्वेश्चन, आपको हंसी आ रही होगी, कोई नहीं हंस लेना, लेकिन मैथ और मैकेनिक्स उतना ही डिफिकल्ट आया था जितना कंप्यूटर ईजी आया था। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन, जैसे बेटे टाइम की जो स्मॉलेस्ट यूनिट है, जैसे बेटे क्या बोलते हैं कि टाइम की जो स्मॉलेस्ट यूनिट है, टाइम की जो स्मॉलेस्ट यूनिट है हमें पता है सेकंड होती है ना। जब हम 60 सेकंड को जोड़ते हैं तो 1 आवर बनता है, जब हम 24 घंटे को जोड़ते हैं तो 1 दिन बनता है ना, जब हम 30 दिन को जोड़ते हैं तो 1 मंथ बनता है। ये सारे क्या है, टाइम की यूनिट है। आवर भी टाइम की यूनिट है, सेकंड भी। तो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है, सेकंड, है ना। ऐसे ही स्मॉलेस्ट यूनिट इंफॉर्मेशन के लिए बाइट है, ब्लॉक है, निब्बल है या बिट है। बेटे 8 बिट को जोड़ते हैं तो 1 बाइट बनता है, 4 बिट को जोड़ते हैं तो निब्बल बनते हैं, बहुत सारे बाइट्स को जोड़ते हैं तो ब्लॉक बनता है। तो अब बचा क्या हमारे पास, स्मॉलेस्ट पूछ रहे हैं, तो स्मॉलेस्ट में बचा हमारे पास बिट। तो इसका आंसर है स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन में इसका आंसर आएगा बिट। इस इंफॉर्मेशन की जगह मेमोरी भी पूछ कई बार बोल देता है ना, कई बार क्या बोलता है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मेमोरी, है ना। तो आंसर इसका बिट है। क्या बात समझ में आ रही है, क्या बात समझ में आ रही है। एक कंप्यूटर लैंग्वेज दैट इज डिफिकल्ट फॉर ह्यूमंस टू रीड और राइट, तो ऑब्वियसली ये क्या है, मशीन है, ठीक है। हाई लेवल लैंग्वेज में, असेंबली लैंग्वेज में, इंग्लिश में हम ऑब्वियसली जो हम समझ सकते हैं, तो रीड राइट जो हमें डिफिकल्ट होगा समझने में तो वो मशीन को ही होगा। मान लो मैं यहाँ पे कोई ऑप कोड लिख दूँ F6, इस ऑप कोड को प्रोसेसर में एक पूरी एक इंस्ट्रक्शन होती है, तो F6 को हम नहीं समझ सकते कि मैंने लेट करा ये, है ना, मैंने लेट करा कि भैया एक इसका B का डाटा A में कॉपी हो जाए, लेकिन उसके लिए एक ऑप कोड है, मशीन कोड है, तो ये मशीन ही समझ, मतलब हमारे लिए मुश्किल है ना, हमारे लिए क्या मुश्किल है। द हार्डवेयर डिवाइस कॉमनली रेफर्ड एज ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर इज, ऑब्वियसली सबको पता है ये तो CPU, ठीक है। ये बेसिक कंप्यूटर सिस्टम के ऊपर आया हुआ क्वेश्चन है। मैग्नेटिज्म इज द सेंटर ऑफ ए बार मैग्नेट, तो ये बेटे ये काइंड ऑफ फिजिक्स का, जर्नल फिजिक्स का क्वेश्चन है, काइंड ऑफ जर्नल फिजिक्स का क्वेश्चन है। मैंने आपको बोले थे कि मुश्किल से 3 से 4 क्वेश्चन केमिस्ट्री और फिजिक्स से आए हुए हैं, उसका आंसर आपको पता लगा ही दिया, मैंने बता ही दिया, 0, ठीक है, ठीक है। मैग्नेटिज्म एट द सेंटर ऑफ बार मैग्नेट क्या होता है, वो 0 होता है। इन विच फॉर्म द केमिकल कंपाउंड RDX इज, तो ये भी बेटे केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, ठीक है। तो एक्सप्लोजिव, जो RDX यूज़ होता है वो एक्सप्लोजिव में यूज़ होता है ना। न्यूक्लियर कोई लिख रखा है कि न्यूक्लियर वेपन में होता है, रिएक्टर में होता है, तो बहुत क्लोज है, इज एन एक्सप्लोजिव, ठीक है। केमिकल कंपाउंड जो RDX होता है वो यूज़ होता है किसमें, एक्सप्लोजिव में, ठीक है। विच अमंग द फ्लोइंग इज द स्मॉलेस्ट यूनिट इज एन इमेज ऑन ए कंप्यूटर स्क्रीन, ठीक है। तो इसको पिक्सल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पिक्सल। पिक्सल, कई बच्चे इसमें रिजोल्यूशन भी लगा सकते हैं, नहीं बेटे पिक्सल, वो पिक्सल होते हैं। हमारी इमेज का पूछ रहा है स्मॉलेस्ट, तो वो पिक्सल होता है ना। ये तो पता है, बच्चों को भी पता होगा, आपने जब भी करा होगा। जावा वाज ओरिजिनली इन्वेंटेड बाय सन, ठीक है। और एक्ल, माइक्रोसॉफ्ट, नोवल से आपको पता है सबका, इसका राइट आंसर क्या है, सन। बहुत बढ़िया, यही आंसर है। URL, एक बच्चा मेरे को लाइव सेशन में बोल रहा था सर यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर ऑप्शन में नहीं था, जबकि ऑप्शन में क्लियरली दिया हुआ है। पता नहीं वो क्यों बोल रहा था, संग्राम क्यों बोल रहा था भाई, पता नहीं, ठीक है। जबकि ये तो राइट आंसर यही है, क्लियरली मैंने उसमें भी बोला था, और इवन मेरे साथ शर्मा सर भी थे, शर्मा सर ही सोल्व करते हैं पेपर को, लेकिन उनके वाइफ ठीक नहीं थे, तो मैंने कहा भाई मैं कर देता हूँ। ए प्रोसेस इज ए प्रोग्राम इन द एग्जीक्यूशन, ठीक है। प्रोसेस क्या होता है, प्रोग्राम इन द एग्जीक्यूशन। ये हमारा फिजिक्स का क्वेश्चन आ गया, ठीक है। तो अभी तक 4 क्वेश्चन आए हैं, 2 ऊपर केमिस्ट्री के चले गए, 1 फिजिक्स का, ये दूसरा नंबर का फिजिक्स है। सॉलिड एंगल, जो स्टेरिन की SI यूनिट होती है वो किसकी होती है, सॉलिड एंगल की, ठीक है, SI यूनिट सॉलिड एंगल की। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए केमिकल चेंज, ये भी केमिस्ट्री का क्वेश्चन है भाई, ठीक है। केमिस्ट्री भाई, मैं केमिस्ट्री के बैकग्राउंड से नहीं हूँ, केमिस्ट्री की दूसरी फैकल्टी है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि इसका आंसर है टेबल सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर, जिसके अंदर केमिकल चेंज नहीं होता। तो सी वाटर के अंदर जो टेबल सॉल्ट होता है उसके अंदर केमिकल चेंज किसी तरीके का नहीं होता। इन ए सी ए यूनियन, ये कंप्यूटर का क्वेश्चन है बेटे, मेमोरी लोकेशन, यूनियन इज ए मेमोरी, सी लैंग्वेज के अंदर जो यूनियन होता है वो मेमोरी लोकेशन की तरह होता है ना।
विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन आउटपुट डिवाइस, ये तो अब मेरे को बताना पड़ेगा तो दिक्कत है। डी, ठीक है, ऊपर डिस्कस हो गया था, मैंने बोला था कि वो रेस्ट 3 इनपुट है ऊपर जो दी हुई हैं, ये हमारी सारी क्या है, इनपुट डिवाइस है, और जो लास्ट में दी हुई है ये हमारी आउटपुट है। ऊपर मॉनिटर आया था, प्लॉटर आया था और वीडियो आया था, VDU, ठीक है, विजुअल डिस्प्ले यूनिट। पाइथन इज ए, अब तो ये तो आप बता ही सकते हो, हाई लेवल लैंग्वेज है। पाइथन क्या है, हाई लेवल लैंग्वेज है। पाइथन हो गया, C हो गया, C++ हो गया, है ना, ये जावा हो गया, है ना, ये सारी क्या है, हाई लेवल लैंग्वेज है। वेब पेजेस आर सेव्ड इन विच द फ्लोइंग फॉर्मेट, HTML। हाँ, इतना इजी है, रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चन, ये क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं भाई। द प्रोसेस बॉक्स इज रिप्रेजेंटेड बाय फ्लो चार्ट में हम प्रोसेस बॉक्स को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, रेक्टेंगल से, रेक्टेंगुलर बोल देते हैं, रेक्टेंगल लिख देते हैं, एक ही बात है। ये लास्ट क्वेश्चन फिजिक्स का। तो टोटल 20 क्वेश्चन आए आपके कंप्यूटर के, और फिजिक्स केमिस्ट्री से आए 5 क्वेश्चन, फिजिक्स और केमिस्ट्री से आए हैं 5 क्वेश्चन, कंप्यूटर से आए हैं हमारे 20 क्वेश्चन, और 2021 में आए थे 25 क्वेश्चन। तो भैया कंप्यूटर कर लो तैयार, और मैं 2022 से 23 बैच में जो पेपर लिखेंगे उनके लिए जो मैकेनिक्स, मैथ्स, रीजनिंग में क्वांट का पोर्शन इस बार आप लोगों को सिलेबस में नहीं दिया होता, लेकिन आपको करना है। और कंप्यूटर को आपको बहुत अच्छे से देख के चलना है कि भाई क्या है, इसका आंसर है हमारा C, सरफेस टेंशन, ठीक है। तो ये 25 क्वेश्चन जो मेरे को आपको कंप्यूटर और उसके लिए बताने थे बेटे, वो बता दिए। बाकी हम जल्दी 2022-23 के लिए पढ़ाकू बैच, क्योंकि ऑब्वियसली जून का महीना है, जून के महीने में भी हम अगले नेक्स्ट एकेडमिक ईयर की बात कर रहे हैं, तो उस बैच का नाम रखा गया पढ़ाकू बैच। तो भाई जल्दी से अपने जूनियर को बता दो कि भाई स्टार्ट होने वाला है बैच लीड के लिए, ठीक है। थैंक यू सो मच लिसनिंग माय वॉइस, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, शबा खैर।